गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सूचक किए थे, इंडिकेटर्स किए थे, जो हमें ये बतलाते थे कि कोई भी मीडियम आपके पास, कोई भी मीडिया कह सकते हो, यानी माध्यम है आपके पास, अम्ल है या वो अक्षार है, वो हमें इंडिकेटर्स से के जरिए हमें पता चला था। तो आज हम करते हैं जो हमने हमारे पास एसिड है और बेस है, उनके रासायनिक गुण धर्म कह सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। ठीक है, आज हम रासायनिक या केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। 4 प्रॉपर्टी आज करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम करते हैं कि जो रिएक्शन है विद मेटल्स, यानी कहने का मतलब है जो हमारे पास एसिड है और बेस है वो मेटल के साथ क्या रिएक्ट करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या उत्पाद बनाते हैं, यानी इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे करेंगे? जैसे बच्चों देखो, अम्ल हो या अक्षार हो, चाहे अम्ल हो चाहे अक्षार हो, वो आपके धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी बच्चों, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए मैंने दोनों का एग्जांपल लिखा है। ये यहां पर मेटल है, यहां पर मेटल के साथ में रिएक्ट करवाया मैंने यहां पर। ठीक है, धातु, यहां पर धातु जैसे ये क्या है आपकी, ये आपका एसिड है, अम्ल है, ये धातु है जिंक, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड OH है, तो आपका बेस है, अक्षारक है, और ये आपका है मेटल, धातु है। तो देखिए क्या बनाया, लवण बनाएगा, नहीं जिंक के साथ में क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। जिंक के साथ में 2 होता है बच्चों, आपने 9th में पढ़ा होगा, जिंक 2 है, क्लोरीन 1 है, तो 2 इधर पाँव में आ गया ये। ठीक है, इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में देखिए बच्चों, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसमें भी, तो इसमें बनेगा सोडियम जिंकेट, बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट। तो ZnO2 की 2 है लास्ट में, ZnOT है ना, सोडियम जिंक, जेड है ये, ZINCATE जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ये प्रोड्यूस होगा, लवण है ये, साल्ट है, और ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये गैस जो है हाइड्रोजन ही है और कोई और दूसरी गैस नहीं है? कैसे पता चलेगा? देखो बच्चों, अगर इस गैस को, हाइड्रोजन गैस जो निकली है, अगर इसके पास आप मोमबत्ती लेके जाओगे जलती हुई, तो जैसे है ना हम गुब्बारे को फोड़ते हैं, ऐसे एकदम से साउंड आती है, पॉपिंग साउंड बोलते हैं उसको, वो आवाज आएगी इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड, जो हाइड्रोजन गैस निकली है वो टेस्ट की जा सकती है बाय ब्रिंगिंग कैंडल नियर गैस बबल्स, जो गैस के बबल है ना उसके पास ले जाकर के, इट ब्रस्ट विद पॉप साउंड, ये पोस्ट साउंड के साथ ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगी, यानी कहने का मतलब इसके बबल्स फूट जाएंगे, आवाज देंगे आपको गुब्बारे जैसे, गुब्बारे के फूटने से जो आवाज आती है। उत्पादित हाइड्रोजन के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है और इससे हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता चलता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। आपको याद क्या रखना है, पेपर में आ जाता है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन क्या कर सकते हैं, तो ये आपने बताना याद रखना है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी जब कोई अम्ल या अक्षार धातु से रिएक्शन करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन बनते हैं। व्हेन एन एसिड और बेस रिएक्ट विद मेटल देन साल्ट एंड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, ये आपको बच्चों याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, इसको दोबारा से देख लेना, इसी पेज को दोबारा से, वीडियो को, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथ में मांगता है ये। ठीक है, आगे देखो, आगे है बच्चों मेटल कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट CO3 -2 इसमें बताया था मैंने आपको, 9th में किया होगा। CO3 यहां पर कितना है, CO2 के लास्ट में -2 है, यहां पर -2 है, यानी कहने का मतलब 2 चार्ज है। तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, तो याद रखना है, जो अक्षार होते हैं वो कोई रिएक्शन नहीं करते भाई। जो आपके पास अक्षार होते हैं धातु कार्बोनेट के साथ, धातु का मतलब है कोई भी मेटल हो सकती है, जिंक हो सकती है, सोडियम हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, और लास्ट में बनेगा कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाओगे, बहुत सारे हमने फॉर्मूले पढ़े हैं कार्बोनेट के साथ। सोडियम के साथ एक, सोडियम कितना है, +1 CO3 है ना, तो 2 नीचे आ जाएगा इसका, है ना, वो बनाए आपने। तो देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है बेस कोई भी रिएक्शन नहीं करते, बेस धातु कार्बोनेट के साथ में कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं करते बच्चों, लेकिन अम्ल करते हैं। अम्ल करके क्या बनाते हैं, याद रखना है भी, जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल
और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। देखो रिएक्शन का एग्जांपल लिखा है HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट। देखो मेटल कार्बोनेट मैंने लिख दिया, सोडियम लिया मैंने एग्जांपल में। देखो सोडियम के पास प्लस एक होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन होता है फालतू। कार्बोनेट का दो इधर पाव में आ गया, एक इसका था कार्बोनेट का, कार्बोनेट रह गया इसका, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, यानी मेटल कार्बोनेट NaCl बनेगा और साथ में पानी बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। यानी देखो बच्चों N के साथ ये Cl पहले वाला दूसरे के साथ लगा देना, और ये साथ में आपका वाटर याद रखना है आपने, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखनी है, ठीक है। अब है ना बच्चों, अब देखो रिएक्शन विद किसके साथ किया है, मेटल कार्बोनेट के साथ। अब करना क्या है, धातुओं, इस धातु कार्बोनेट के साथ अब क्या करना है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखनी है। रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कहने का मतलब कार्बोनेट तो आएगा, बीच में हाइड्रोजन और घुस जाएगा। देखिए बीच में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, उसको ऐसा बोलेंगे। ये तो सोडियम कार्बोनेट है, वहां पे क्या बोला जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बीच में हाइड्रोजन बोला जाएगा बच्चों। देखिए पुराना जो एग्जांपल था इसका, सॉरी पहले वाले की तरह अक्षार इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन देखिए इसमें क्या, अक्षार कोई अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन जैसे अम्लों में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं वो पुराने वाला बिल्कुल सेम है। ये साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, याद रखना है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, यानी ये मैंने अम्ल ले लिया, एसिड ले लिया, ये इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नमक बनाना है NaCl, साल्ट बनाया, वाटर लिख दिया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लिख दी, ठीक है बच्चों। ये याद रखना है आपने, दोनों एक जैसे हैं। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन है, सॉरी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें निकली है, कैसे पता चलेगा, हम एक इसमें एक्टिविटी करके देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के पास है ना, हम क्या करेंगे, चूने का पानी जो है, लाइम वाटर लेके जाते हैं ना, पास करते हैं, उस चूने के पानी में से पानी हाइड्रोजन इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं ना, इसका रंग दूधिया हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है, दूधिया, मिल्की हो जाता है। यानी CO2 कैन बी टेस्टेड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको टेस्ट किया जा सकता है बाई पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर यानी चूने का पानी पास करेंगे ना तो दूधिया हो जाएगा। एक बात और याद रखना, ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे ना तो वो दूधिया रंग है वो गायब हो जाएगा। ये याद रखना है, हिंदी में मैंने लिखा है, अगर ये जो उत्पादित हुई है, यानी उत्पादित है, ये उत्पादित यानी जो अभी पैदा हुई है, प्रोडक्ट बना है अभी CO2 के रूप में, वो चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी का रंग दूधिया हो जाता है। अधिक मात्रा में CO2 गुजारने पर दूधियापन लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। लास्ट इसका आज एक अभिक्रिया करते हैं लास्ट की, ठीक है, लास्ट की। ये बच्चों हमने कर ली है ये अभिक्रिया भी। एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं ना आपस में। जब एसिड में बेस मिलाएं या बेस में एसिड मिलाएं तो उदासीनीकरण रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती है, वही इसका एग्जांपल है। देखिए लेकिन एक बात याद रखनी है, पहले मैं करवा चुका हूं आपको, जब अम्ल और अक्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर विद ईच अदर देन साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड, ये याद रखना है। जब अम्ल और अक्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, ये चीज मैंने इसमें लिखा है। तो यानी अम्ल की अक्षार के साथ आपस में अभिक्रिया भी, रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहले मैं करवा चुका हूं। अम्ल और अक्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं इसको, ठीक है। अम्ल और अक्षार क्या करते हैं, अम्ल और जल, दोबारा से लिख दिया मैंने ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल देखिए, ये अम्ल है, ये अक्षार है, HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। OH लगा हुआ है ना, OH वाला कौन सा है, अक्षार है। हाइड्रोजन क्लोरीन यानी हाइड्रोजन है इसमें अकेला, तो इसमें कौन सा है, ये अम्ल है आपका, एसिड है, ये आपका बेस है, ये नमक बनेगा, साल्ट बनेगा इसमें, और प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। ये वीडियो है ना आपको 2 बार देखनी है बच्चों, कम से कम ये रिएक्शन कॉपी में नोट करनी है, ये रिएक्शन जरूरी है। ये रिएक्शन नहीं हुई तो आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि 1-2 नंबर आपके कटते हैं ना, ज्यादा जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेने वाले होते हैं इन रिएक्शंस के ही कटते हैं, वो रिएक्शंस जरूरी देखनी है आपने, ठीक है। थैंक यू।